हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में पैटर्न निर्माण के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो जब भी हमें परिधान का निर्माण करना है, कोई भी हमें वस्त्र को डिज़ाइन करना है, जैसे कि हमें ब्लाउज, कुर्ती, पजामा जो भी बनाना है, अब ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरी सिलाई व वस्त्र की अच्छी फिटिंग पर निर्भर करती है और वस्त्र की कटिंग पर भी निर्भर करती है। अब हमें वस्त्र की कटिंग यदि करनी है तो उसके लिए हमें पहले पैटर्न को काटा जाता है। जो भी हमें पैटर्न डिज़ाइन किया है उसी के अनुरूप हम वस्त्र पर रखकर वस्त्र की कटिंग करते हैं। तो पैटर्न जो होता है इससे हमारा जो वस्त्र है वो भी हमारा खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जो वस्त्र तैयार करना है या डिज़ाइन करना है वो करते हैं। अब परिधान जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पैटर्न निर्माण, दूसरा ड्राफ्टिंग और तीसरा ड्रैपिंग होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम पैटर्न निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से पैटर्न हम बनाते हैं या कौन कौन से टाइप के पैटर्न होते हैं। अब पैटर्न होता क्या है? पैटर्न एक सिंपल कागज का टुकड़ा होता है जिसे सीधा कपड़े पर रखकर वस्त्र के तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी हम सिंपल एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब उस पर हम जो भी पैटर्न बनाते हैं उस पैटर्न के अनुरूप हम वस्त्र को काट कर उसके सिलाई करने की सिलाई हम उस पर करते हैं। उसी कागज पर सारी जानकारी जो होती है वस्त्र सिलने की वो भी लिखी रहती है। पैटर्न बनाने के लिए कागज पर ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग की जाती है तथा पेपर पैटर्न ठीक से जांच करने के पश्चात ही कपड़ा काटा जाता है। जिस नाप व स्टाइल का हमें वस्त्र बनाना है ठीक उसी प्रकार का पैटर्न कागज पर बनाया जाता है। जैसे कि हमें ब्लाउज बनाना है, कुर्ती बनानी है, कुछ भी बनाना है, अब उसी तरीके का हम पैटर्न बनाते हैं और उसी के अनुसार फिर हमारा वस्त्र बन जाता है। अब ये जो पैटर्न होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? पहला है साधारण पैटर्न। अब साधारण पैटर्न कौन से होते हैं? जो पेपर पर काटा जाता है, ठीक है। दूसरा, जो बहुत से व्यक्तियों के नाप लेकर तथा उसका औसत नाप निकालकर उन नापों के आधारों पर पैटर्न बनाया जाता है। जैसे कि एक जो पतले लोग होते हैं, ठीक है, अब उनके अनुसार एक नाप हमने ले लिया, मतलब एक एवरेज निकालकर हम उनका नाप ले लेते हैं। बहुत से व्यक्तियों का एक ही नाप के द्वारा हम जो पैटर्न बनाते हैं वो हमारा सिंपल पैटर्न बनाया जाता है। यानी बहुत से व्यक्तियों के नाप लेकर उसका औसत नाप निकालकर कि औसत कितना होगा उसी के अनुसार हम अपना पैटर्न बना लेते हैं। अब दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा होता है व्यक्तिगत पैटर्न। ये कैसा होता है? इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति के नाप के अनुसार जो पैटर्न बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिगत पैटर्न कहते हैं। यानी पर्टिकुलर एक पर्सन जो होगा, ठीक है, उसी का नाप लेकर हम उसी का ही बिल्कुल फिटिंग का वस्त्र जो बना देंगे वो व्यक्तिगत पैटर्न कहलाता है। साधारण में हम बहुत से लोगों का एवरेज नाप लेकर और हम अपनी इच्छा अनुसार जो पैटर्न है वो बना लेते हैं। अब फिर आते हैं बने बनाए पैटर्न, जैसे रेडीमेड कहते हैं। रेडीमेड जो होते हैं ये पैटर्न ज़्यादातर विदेशों में मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे ऑर्डर नहीं लेती हैं, इसलिए वहाँ क्या होता है, वहाँ की स्त्रियां बने बनाए पैटर्न का प्रयोग करती हैं। यानी कि अब जो यदि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में जो भी ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर बने बनाए पैटर्न भी मिल जाते हैं हमें। यानी कि जब हमें इकट्ठे यदि वस्त्रों का डिज़ाइन करना हो तो वहाँ पर आपके रेडीमेड पैटर्न होते हैं। फिर है फाइनल या अंतिम पैटर्न। फाइनल अंतिम पैटर्न कौन से होते हैं? पैटर्न जिस पैटर्न की सहायता से वस्त्र काटा जाता है उसे फाइनल पैटर्न हम कहते हैं। यानी कि हम जब पैटर्न बनाते हैं तो हम कई सारे पैटर्न बना लेते हैं, लेकिन जिसके अनुसार जो एकदम अच्छा पैटर्न होगा या जिसके अनुसार हमने वस्त्र को काटा है वो हमारा फाइनल पैटर्न कहलाता है। अर्थात जिस पैटर्न में कोई त्रुटि ना हो वह फाइनल पैटर्न हमारा कहलाता है। फिर आगे हम बात करते हैं ब्लॉक पैटर्न की। तो ब्लॉक पैटर्न कौन से होते हैं? जब पैटर्न हमारा फाइनल हो जाता है तो उसे चार्ट पेपर या फिर प्लाईवुड पर काटा जाता है। यानी लकड़ी जो होती है प्लाईवुड, उस पर हम काट लेते हैं या चार्ट पेपर पर उसको बना लेते हैं। हार्ड किसी उस पर हम उसे बना लेते हैं, तो वो हमारे ब्लॉक पैटर्न होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर हम वहाँ पर करते हैं जहाँ अधिक मात्रा में ये कार्य होता है, क्योंकि अब जहाँ पर अधिक मात्रा में कार्य होता है तो यदि हम उसे हल्के से पेपर पर यदि हम उसे पैटर्न को बनाएंगे तो उसका कटने फटने का डर रहता है। तो हम इसे क्या करेंगे, प्लाईवुड पर हम उसे काट ले, तो वहाँ पर हम ब्लॉक पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न जो होते हैं अधिकतर ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेड पैटर्न की।
ट्रेड ब्लॉक की। अब ये कैसे होते हैं? जब विशेष फैशन की पोशाकों को बड़े पैमाने पे हमें उत्पादन करके बनाया जाता है, ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। यानी कि जब कोई फैशन यदि चल रहा हो, ठीक है, अब उसे बड़े पैमाने पे उसका उत्पादन हमें करना है तो उसके लिए ब्लॉक बनाया जाता है, उसे हम ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। फिर आता है ब्लॉक पैटर्न लेआउट। ये कौन से होते हैं? एक कपड़े की अरज के बराबर बड़े चार्ट पेपर लेकर उस पर ब्लॉक पैटर्न का लेआउट हम बना लेते हैं। अब उस पर क्या करते हैं? लेआउट की लाइनों पर छोटे छोटे हम छेद कर देते हैं। कपड़ा मेज पर बिछाकर उस पर पैटर्न बिछाकर उन छेदों पर जो चौक वगैरह के लिए वो लगाया जाता है। तो ये हमारे ब्लॉक पैटर्न लेआउट होते हैं। यानी एक कपड़े की अरज के बराबर बड़े चार्ट पेपर लेकर उस पर ब्लॉक पैटर्न द्वारा लेआउट बनाया जाता है। लेआउट की जो लाइनें होती हैं उन पर छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। अब उन्हीं के अनुसार हम अपना पैटर्न बना लेते हैं। फिर आता है ग्रेडेड पैटर्न। ये कौन से पैटर्न होते हैं? अब एक ही पैटर्न पर ये कटा होता है, यानी कि हम अब जो पैटर्न ले रहे हैं वो एक ही ले रहे हैं। अब उस पर भिन्न भिन्न 2-3 साइज लिखे होते हैं, जैसे कि किसी का साइज 34 है, 32 है, 36 है। तो एक ही पैटर्न पर ये तीनों हम साइज लिख देंगे। इससे क्या होगा? हमारा एक पैटर्न कई सारे वस्त्रों को डिज़ाइन कर सकता है, कई सारे वस्त्रों की फिटिंग को डिज़ाइन कर सकता है। एक पैटर्न पर हम कई सारे साइज लिख देते हैं और उसी के अनुसार फिर हम अपने वस्त्र की कटिंग करते हैं। अब ये जो साइज है उसके अनुसार हम पैटर्न द्वारा कपड़े पर लगाते हैं। 2-3 साइज के पैटर्न एक साथ ही पैटर्न में बन जाते हैं, जिससे क्या होता है? समय की बचत भी होती है। यानी हमें 2-3 साइज के जो पैटर्न है वो हमारा एक ही है और उससे क्या होगा? हमारा जो समय है वो भी बचत होगी। फिर है फिटिंग पैटर्न। ये कैसे होते हैं? रेडीमेड वस्त्र काटने से पूर्व प्रायः इनका प्रयोग हम करते हैं। ये विशेष नाप के बाजार में मिल जाते हैं। यानी किसी का साइज जो भी है 32, 34, 36, 38, तो उसी के अनुसार ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बने बनाए पैटर्न होते हैं और इन्हें फिटिंग पैटर्न भी हम कहते हैं। इनका प्रयोग काफ़ी किया जाता है और इन्हें काफ़ी समय तक इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे फिटिंग पैटर्न कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं पैटर्न पर हम निशान कैसे लगाते हैं। जब भी हम वस्त्र को बनाते हैं तो उस समय पैटर्न में कुछ निशानों की हमें आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है? पहले है जोड़, ठीक है। अब वस्त्र के भिन्न भिन्न भागों को जोड़ना, जैसे कि फ्रंट, बैक, आस्तीन, बॉडी से मिलाना तथा कफ, कॉलर, योक आदि को जोड़ना, तो हम उसके अनुसार उनको जोड़ते हैं। ये हम जो हमारा पैटर्न है उस पर हम निशान लगा लेते हैं जोड़ने के स्थान, ठीक है। पोशाक में डार्ट लगाना, गैदर्स लेना, चुन्नटें डालना, जेब लगाना, तो इनके अनुसार हम स्थानों का निर्देश करना पड़ता है। फैशन फीचर्स, पोशाकों को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए फैशन के अनुसार हमें नई स्टाइल निकालने पड़ते हैं। इसकी जानकारी भी हम निशानों द्वारा दी जाती है, जैसे कि फ्रिल लगाना, कढ़ाई या जो भी हमें परिसज्जा उस पर करनी है, ये भी हम उस पर निशान लगा देते हैं। दिशा, ठीक है, पोशाकों में लंबाई की दिशा, कपड़े की तान की दिशा, फैशन के अनुसार ये दिशा बदलनी पड़ती है। यह पैटर्न पर निशान द्वारा दिखाई जाती है। पद्धति, ठीक है, ये सूचनाएं कुछ विशेष चिन्हों को बताती हैं, जैसे कि रेखा, आकृति, वर्णाकृति रेखा। ये क्या होते हैं? वस्त्र की दिशा दिखाने के लिए इन रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ये हमारी रेखाएं उसको बताती है हम कपड़े को किस तरीके से काटना है या जैसे भी। फिर है नॉचेस। नॉचेस क्या होता है? पैटर्न पर कपड़े के किनारे पर अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का छेद जो होता है वो नॉच कहलाता है, इस टाइप का, ठीक है। तो ये वी अक्षर के आकार का छेद होता है वो नॉच कहलाता है। पोशाक के दो हिस्सों को जोड़ने के स्थान पर सिलाई, हक, टर्निंग आदि दिखाने के लिए हम नॉचेस का प्रयोग करते हैं। ये केवल किनारों पर ही लगाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे पैटर्न परिवर्तन की तकनीक। यदि हमें अपने पैटर्न में कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें हम कुछ तकनीकों के बारे में जान लेते हैं। पहली होती है इसमें स्लैश एवं स्प्रेड तकनीक। ये कौन सी होती है? इसमें मास्टर पैटर्न को ट्रेस किया जाता है, नए पैटर्न को काटा और फैलाया जाता है तथा इसमें बदलाव करके नया आकार बनाया जाता है।
नए आकार को फिर से ट्रेस किया जाता है और बाहरी रेखाओं को बराबर कर लिया जाता है। इस पैटर्न में C1 छूट, ग्रे लाइन और जरूरी जानकारी पैटर्न पर दी जाती है तो पैटर्न पूरा होता है। ये हमारे स्लेश पैटर्न कहलाते हैं, यानी इसमें मास्टर पैटर्न को ट्रेस किया जाता है। दूसरी आते हैं पिवटल ट्रांसफर तकनीक। ये कौन सी होती हैं? इस तकनीक जो होती है काफ़ी सुधरी हुई तकनीक होती है और काफ़ी अच्छी होती है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारी स्लेश और स्प्रेड तकनीक हमें जब तक पूरी तरीके से ना समझ में आ जाए तब तक हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद ही हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तकनीक से समय की भी बचत होती है। इसमें हम डार्ट की जगह हम बदल सकते हैं। अब डार्ट क्या होता है? तो डार्ट वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में एक त्रिकोण आकार का टुकड़ा काटा जाता है। मान लीजिए ये हमारा वस्त्र है, ठीक है, कोई भी वस्त्र। अब इसमें त्रिकोण आकार का जो कट किया जाता है वस्त्र को फिटिंग देने के लिए या आकार देने के लिए पैटर्न में, तो वो हमारा डार्ट कहलाता है। अब हमें डार्ट की जगह यदि बदलनी है तो उसके लिए हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका? पिवटल ट्रांसफर तकनीक का। फिर आती है आपकी स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? ये जो होती है कि एक मूल ब्लॉक तकनीक है जो कि शरीर की बाहरी रेखा के अनुरूप होती है। इस ब्लॉक के प्रयोग से हम विशेष डिजाइनदार ब्लॉक बना सकते हैं। पैटर्न निर्माण का मौलिक कार्य साधारण बाहरी रेखा बतलाता है, तो इससे हम जो विभिन्न बॉडीज, स्कर्ट तथा आस्तीन, इनकी स्टाइल बनाई जा सकती है। इससे ये काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। एक ब्लॉक शरीर के किसी एक भाग को दर्शाता है, जैसे आस्तीन, ब्लाउज आदि। तो ये जो होती है काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। इसके अनुरूप हम जो भी डिज़ाइन है उसका हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ पैटर्न में परिवर्तन की तकनीक हो गई। यदि हमें अपने पैटर्न को चेंज करना है, कुछ उसमें परिवर्तन करना है, तो उसमें हम 3 का प्रयोग करेंगे। पहली है स्लेश एवं स्प्रेड तकनीक। ये कैसी होती है? इसे हम मास्टर और पैटर्न को ट्रेस किया जाता है, ठीक है, इसमें पैटर्न को ट्रेस किया जाता है। दूसरे पिवटल ट्रांसफर तकनीक, इसमें हमें यदि डार्ट की जगह बदलनी है, डिज़ाइन को विस्तार करना है, तो हम तब प्रयोग करेंगे। स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक थोड़ी स्टैंडर्ड होती है। इसमें जो शरीर के बाहरी रेखा के अनुरूप होती है, ठीक है। अब इसमें जो भी हमें डिज़ाइन देना है विशेष प्रकार का, उसके हम ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो ये उसके अनुरूप होती है। तो यहाँ हमने तीनों की बात की। तो यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, हमने परिधान निर्माण की 3 चीज़ हमें देखनी है। आज हमने जो बात की है वो हमने पैटर्न निर्माण की है। नेक्स्ट क्लास में ड्राफ्टिंग और ड्रेपिंग देख लेंगे हम लोग। पैटर्न हमारे देख लिए साधारण पैटर्न, जो कि सिंपल पैटर्न है। बहुत से लोगों के लिए हम एक पैटर्न बना लेते हैं जो कि मतलब फिटिंग पर्सनल किसी एक व्यक्ति की फिटिंग का नहीं होता है। बहुत से लोगों की फिटिंग के अनुसार हम औसत नाप निकाल कर उस पैटर्न को बना लेते हैं। व्यक्तिगत पैटर्न जो कि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए फिटिंग के अनुसार होता है, बने बनाए भी आते हैं रेडीमेड। फाइनल अंतिम पैटर्न हम उसे कहते हैं जिससे हम वस्त्र की कटिंग करते हैं। फाइनल अंतिम, वो हमारा फाइनल अंतिम पैटर्न कहलाता है। ब्लॉक पैटर्न हमने देख लिया, ट्रेड ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पैटर्न, लेआउट, ग्रेडेड पैटर्न। ग्रेडेड पैटर्न कौन से होते हैं? जिनमें हम 2-3 साइज दे देते हैं। एक पैटर्न में ही हम भिन्न भिन्न साइज के वस्त्र को हम कटिंग कर सकते हैं, जैसे 32, 34, 36, 38। तो कई तरीके के उस पर साइज होते हैं। प्रत्येक साइज में 2 इंच का अंतर होता है, जिसके अनुसार हम कपड़े को काट सकते हैं। इससे क्या होता है? समय की भी बचत होती है। फिर है फिटिंग पैटर्न। ये भी फिटिंग के होते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं। जिसकी जितनी फिटिंग होती है उसके अनुसार आपको मार्केट में पैटर्न मिल जाते हैं। फिर हमने पैटर्न में निशान हमें किस तरीके से उस पर लगे होते हैं या कौन कौन से निशानों की हमें आवश्यकता होती है पैटर्न पर, तो वो भी हम लगा लेते हैं। पैटर्न में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। आगे की क्लास में हम ड्रैपिंग और ड्राफ्टिंग भी करा देंगे। थैंक यू।